श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हो कलेश विकार कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मोहि मारहे तो पुण्य हो सनाथ मंगल भवन अमंगल हारे ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बाली ने कहा, हे वीरू डरपोक प्रिय, सुनो श्री रघुनाथ जी सदा समदर्शी है, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा और परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाभिमानी, अस कही चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव जाने, भिरे ओ भोबाली अति तर जा, मुठका मारे महाधोने घर जा, तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ब्रह्म ते नहीं मारे ओ सो, कर पर सासो ग्रीव शरीरा, तनु भाको ले सगई सब पीरा, मेली कंठ सोमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला, पुण्य नाना वेद बैल राये, बिट पयोट देखहि रघुराए, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहो सो दशरथ अजर विहारे।
श्री राम जी ने कहा तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श कर दिया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर बड़े भारी बल देकर पुनः भेज दिया। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी की वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर हारा भय माने, मारा वाले राम तव हृदय माज सरताने, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मार दिया। पराविकल महिषर के लागे, पराविकल महिषर के लागे, पुण्य उठे बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटावनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुन पुण्य चिताए चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुवो सो दशरथ अजर विहारे। बाण के लगते ही व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटाएं बनी हैं, लाल नेत्र हैं और बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म है तू अवतारे गुसाई, धर्म है तू अवतारे गुसाई। मारे हो मोहे व्याध की नाए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अवगुण कवन नाथ मोहे मारा, अनुज बधू भगिनी सुत नारे। सुन सठ कन्या समय चारे, इन्हीं को दृष्टि बेलो कहीं जोए। ताहे बंधे कछु पाप न होए, मूड तो है अतिशय अभिमाना। नारे सिखावन कर से न काना, मम भोज बल आश्रित ते ही जाने। मारा से अधम अभिमाने, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बाली श्री राम जी से बोला,
आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा हो गया। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, मुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री को सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अदम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुने हो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पापी, अंत काल गति तोर। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी रहा। सुनते राम यते कोमल बानी, बाल शीस पर से निज पाने। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बालिका सुनु कृपा निदाना। जन्म जन्म मोने जतनु कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि समगति अविनाशी। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बने बनावा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर पर अपने हाथ से स्पर्श कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को चल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम से बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति कर देते हैं, तब श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या कभी फिर बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुणन लेते काहे श्रोते गावहीं, जेते पवन मन गो निरस करे मोने ध्यान कबहु पावहीं। मोहि जाने अति अभिमान बस प्रभु कहे ओ राखो शरीर। हस कवन सठ हठ काटे सुरतरु बार करे बबूर। हाँ बार करे बबूर, हो बार करे बबूर। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित भी झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हो गए। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बार लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करे करो ना बेलो कहूँ, देहो जो बर मांगो,
जे जौनि जन्मो कर्म बसत राम पद अनुराग यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गहे बाह सुर नर नार आपन दास अंगद कीजिए हो दास अंगद कीजिए हाँ दास अंगद कीजिए। हे नाथ अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहाँ श्री राम जी आपके चरणों से प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कर लीजिए।